वेलकम टू अवर चैनल। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में। हिमाचल की ब्रेकिंग न्यूज, रोजगार समाचार, कोरोना, मौसम और राजनीति से जुड़ी सभी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा क्लर्क की वैकेंसी के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 18 दिसंबर को होगा। टाइमिंग सुबह 10 से लेकर 12 बजे रहेगी। आपके एग्जामिनेशन के लिए हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेज। विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश में 3 सरकारी महाविद्यालयों और कुछ निजी महाविद्यालयों को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता दी गई है। इन महाविद्यालयों में बी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन को लेकर जल्द ही विश्वविद्यालयों में बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसमें विद्यार्थियों के एडमिशन का निर्णय भी शीघ्र ही लिया जाएगा। 3 महाविद्यालय जिनमें शामिल है राजकीय फार्मेसी कॉलेज सराज मंडी, राजकीय फार्मेसी कॉलेज नगरोटा बगुआ कांगड़ा और राजकीय फार्मेसी कॉलेज रक्कड़ कॉलोनी। यहाँ पर भी फार्मेसी की 60 सीटों के लिए मान्यता दी गई है। तो जो विद्यार्थी भविष्य में भी फार्मेसी डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी। 2 राउंड काउंसलिंग के बाद भी कॉलेजों में रह गई बीडीएस की 50% सीटें खाली। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय अब कराएगा तीसरे राउंड की काउंसलिंग। अभी भी खाली हैं 1116 सीटें। डेंटल कॉलेज शिमला में भी 9 सीटें रिक्त हैं। एचपीयू रिजल्ट अपडेट्स। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो ईवीएस में बहुत सारे छात्र फेल हुए हैं उनको जो है वो छूट दे सकता है। ईवीएस का पेपर देने का मौका एक बार आपको फिर से भी दिया जा सकता है और ईवीएस विषय में आप लोगों को ग्रेस मार्किंग भी दी जा सकती है। तो अगर आप ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद ईवीएस में पास हो जाते हैं तब भी बढ़िया है, और अगर आपको एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है ईवीएस का पेपर फिर से देने की अपना डिग्री पूरा करने से पहले, तो भी आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी जो है राहत रहेगी। फेल विद्यार्थियों को लेकर एचपीयू का क्या स्टैंड रहेगा, ये जांच कमेटी की पहली रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। जैसा कि हमें पता है कि स्टूडेंट्स के पेपर फिर से चेक किए जा रहे हैं और अगर दूसरी बार चेकिंग में नंबर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है तो ऐसे स्टूडेंट्स के पेपर तीसरी बार भी चेक किए जा सकते हैं। एनटीटी भर्ती की बात करें तो कुछ समय के लिए एनटीटी भर्ती लटक भी सकती है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में एनटीटी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं सरकार अब इनके ऊपर शिकंजा कस रही है। कीर्तपुर की एक संस्था को पहले ही 34 लाख तक जुर्माना लगा दिया गया है। जो उसमें बच्चे एनटीटी कर रहे थे उनकी फीस जो कि 24 से 25 हज़ार तक थी उसे भी वापस करने के लिए जो है वो सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जो अन्य संस्थान भी एनटीटी शिक्षण करवा रहे हैं, एनटीटी का कोर्स करवा रहे हैं, इन संस्थानों की भी जाँच की जाएगी। दिसंबर में नई सरकार का गठन हो जाएगा, आचार संहिता खत्म हो जाएगी और एनटीटी की भर्ती एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। जो लोग पहले से ही एनटीटी कर चुके हैं सरकार को ऐसे लोगों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने पहले एनटीटी कर ली, समय भी लगाया, पैसे भी लगाए, लेकिन अभी वो बेरोजगार बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को पॉजिटिवली ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में, ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में सोचना चाहिए। और क्योंकि 2 साल 3 साल हो गए हैं एनटीटी की भर्तियां हो ही नहीं रही हैं, ये मामला काफ़ी समय से पेंडिंग है, तो आयु सीमा में छूट, ये सब चीज़ें भी सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए और एनटीटी की भर्ती जो है वो जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। जेबीटी भर्ती की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जेबीटी की इलेक्शन से पहले बैच वाइज जो है वो सीटें भरी जाने वाली थी। चुनाव आयोग के द्वारा अब इसके लिए परमिशन मिल गई है और जेबीटी की बैच वाइज भर्तियां जल्द ही शुरू होंगी। वहीं दूसरी ओर 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो है 5 दिसंबर से परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। डीएलएड वालों की ये परीक्षाएं 5 दिसंबर से शुरू होंगी और 17 दिसंबर तक चलेंगी। टाइमिंग सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक रहेगी। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार मेला। अगर आपकी आयु 21 से लेकर 37 वर्ष के बीच में और आप +2 पास हैं, आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, सीना 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में है और आपका वजन 56 केजी से लेकर 90 केजी के बीच में है, तो आप इन वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंपनी की ओर से सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर की वैकेंसीज भरी जा रही हैं। इंटरव्यू का आयोजन 4 को बरठी में, 5 को शाहतलाई और झबोला में होगा। 350 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। ऑल हिमाचल के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में आवेदन करें। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी रहती है। यहाँ पर 13,404 पदों के लिए आवेदन होगा। यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज भरी जा रही हैं। 26 दिसंबर आवेदन करने के लिए लास्ट डेट रहेगी। बाकी इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है और नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कई किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिल पाई है। इसका कारण है कि उन्होंने केवाईसी नहीं कराई है। केवाईसी का मतलब है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करवाया है। तो 15 दिसंबर तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद आप जो है इस राशि को प्राप्त कर सकते हैं। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।